आप अपने मुंह के फलों को खाते हैं। आपके मुंह में जिंदगी, आपके मुंह में मौत है। जो अपने मुंह को काम में लाना जानता है, बाइबल कहती है वो इसका फल पाएगा। आपके मुंह से क्या निकलेगा, क्या हो रहा है, कोई मायने नहीं करता। आपके मुंह से क्या निकलेगा और आप क्या चाहते हो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे मुंह में जिंदगी है। तुम परमेश्वर की तरह बनाए गए हो। परमेश्वर ने देखा पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। पवित्र आत्मा ने आवाज को सुना, शब्दों को लिया, अपनी पावर से उजाला कर दिया, पृथ्वी को बेडोलपन से आजाद कर दिया। और हम भूल गए वो पवित्र आत्मा आज आपके बीच में रहता है, कहीं और नहीं है। वो तुम्हारे अंदर है, इधर बीच में तुम्हारे हार्ट में रहता है वो। और तुम भूल गए कि वो तो मेरे दिल में रहता है। तुम बोलते मेरी प्रार्थना की कमी है, तब भी वो वहीं रहता है। मैं फास्टिंग बहुत कम करती हूं, तब भी वो वहीं रहता है, वो जाता नहीं। जब तक तुम उसका इनकार ना कर दो, तब तक वो नहीं जाता। तुम्हारी प्रार्थना कम में भी नहीं जाता, तुम्हारी फास्टिंग कम में भी नहीं जाता, वही रहता है। वो वहीं रहता है और शब्दों का इंतजार करता है। तुम क्या बोलती हो, फिटे मुंह वो फिटे मुंह कर देते हैं। ब्लेस यू वो ब्लेस यू कर देते हैं। अब तुम देखो क्या बोलना है। अब तुम देखो अपने पति को क्या बोलना है। तुम देखो अपने बच्चों को क्या बोलना है। तुम देखो अपनी वाइफ को क्या बोलना है। तुम देखो अपनी मां को क्या बोलना है। तुम देखो अपनी चर्च को क्या बोलना है। मैं आपको बोलता हूं अपने स्पिरिचुअल बच्चे हो, ब्लेस यू इन जीसस नेम। मैंने कहा ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। सुनो कैसे होते मिरेकल। एक बंदा हॉस्पिटल में मर रहा है, काम पवित्र आत्मा ने करना है। आपने ले हैंड किया, आपने पवित्र आत्मा के नाम में वचनों को रिलीज किया, तेरी फलानी बीमारी निकल जाए, हीलिंग तेरे अंदर एंटर करे। पवित्र आत्मा मेरे बीच में अगर रहता है, वो मेरे शब्दों को सुनेगा, उन्हें एग्जैक्ट बना देगा धरती के ऊपर रियलिटी। आप देखो अपने क्या करना है। गालियां देने वाले लोग गाली देंगे, हेलो ओ यार ओदी भैन ओदी मान, कभी भी हेल्थी नहीं रह सकते। गाली देने वाले लोग नेवर, चाहे उनको सरसरी आदत हो, किसी को चाहे ना भी निकाले, गालियां देने वाले लोग कभी हेल्थी, कभी आशीषित नहीं रह सकते। आपको मालूम, इफ्सिया 4 उसकी 29 आयत स्क्रीन पे पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। वो बोलो जो महसूस कर रहे हो, कि वो बोलो जो बाइबल कहती है। तू अपने मुंह के फलों को खाएगा, जो इसको काम में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा। हम टॉप पे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अब टॉप पे जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अब अपने गरीबी के कर्ज को तोड़ने वाले हैं, आप बीमारी से बाहर आने वाले हैं, आपके टेस्ट नॉर्मल होंगे यीशु के नाम में। सभी देशों में जहां जाएंगे आप चाहेंगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कभी फाइनेंशियली ब्रोक नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। कभी फैमिली में ब्रोक नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा आशीष तुम्हारी। हालेलुया हालेलुया। क्या निकले मुंह से, जो महसूस हो रहा है कि जो बाइबल कहती है, कहती जो आवश्यकता है, जिससे अनुग्रह हो, वही बोलो। क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे मुंह में बिगाड़ने की, बनाने की, उठने की, गिरने की, बीमार होने की और चंगा होने की ताकत परमेश्वर ऑलरेडी डाल चुका है। पवित्र आत्मा आज भी चाहता है कि आप वचन रिलीज करें मुंह से, वो उन वचनों को पकड़े और उन्हें रियलिटी बना दे। आदि में वचन था,
वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ, आज भी कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं होता। कुछ चर्चेस ऐसी है जहां वचन है लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं, तब भी कुछ पैदा नहीं होता। कुछ है जहां सिर्फ गिफ्ट्स हैं लेकिन वचन नहीं, तब भी कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप वचन के साथ, परमेश्वर की हुजूरी के साथ वचनों को बोलते हैं तो हीलिंग, क्रिएशन, ब्लेसिंग, बरकत पैदा होती है। आप उसे मुंह से पैदा करते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जी मौसम बड़ा बेईमान, और पहाड़ जा रहे, पहाड़ गिर गया ऊपर, ठा गड्डी ते पूरे बोनट दी चीका कटातियां। खुद ही तो तुम गा रहे थे मौसम बड़ा बेईमान। अब तुम्हारे मुंह को तो परमेश्वर ने यूज किया है। हाँ, मैं तेरे प्यार में पागल। जब बाद में अटैक होते हैं दिमाग के, फिर कहते पता नहीं यार कितना हो गया यार, साडे मुंडा काका साडा चंगा भला सी। तुमने खुद ही तो कहा था मैं तेरे प्यार में पागल, तो वही तो किया परमेश्वर ने। तुम पागल ही तो हो गए हो, क्रेजी किया रे, अभी क्रेजी तो हो गए हो तुम भूल गए तुम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हो, इक्वल। तुम बोलोगे काम होगा, गलत बोलोगे वो भी होगा, नेगेटिव बोलोगे वो भी पूरा होगा, पॉजिटिव बोलोगे वो भी पूरा होगा। मेरी टीम में लोग बच्चे को लेकर आते, पापा जी बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा आज के बाद इसे जिद्दी मत बोलना, वो है नहीं, तुम्हारे मुंह इसे बना देंगे, तुम्हारे वर्ड्स इसे बना देंगे, तुम्हारे वचन इसे बना देंगे। मत बोलना इसे जिद्दी। तुम वो करो जो तुम देखना चाहते हो। आपके बच्चे सुपर ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे सुपर टैलेंटेड होंगे, सुपर एक्सीलेंट होंगे। वो आपके नाम को ऊंचा करने वाले होंगे, आपकी नाक को ऊंचा करने वाले होंगे। खुदावंद की महिमा होने वाली होगी उनसे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, आज से मैं वो बोलूंगा, वो बोलूंगी जो मैं बनता हुआ देखना चाहता हूं। आमीन। पहली बात, आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा होना चाहिए। आप परमेश्वर की संतान हो, कई बार प्रार्थना आपकी कम भी हो तो वो जाता नहीं। हाँ, पर अगर काम करने हैं पूरे तो आपको प्रेयर भी करनी पड़ती है। अब बाइबल कहती है जब क्या एक राह पर अगर दो जन सहमत ना हो तो क्या वो इकट्ठे चलेंगे? अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत हो तो वो आपके साथ चलेगा। आप उसके साथ अगर सहमत हैं, वो कहता मैं तेरे लिए मरा, सहमत हूं, मैं तेरे लिए जान दी, सहमत हूं, मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं, मैं सहमत हूं, मैंने तुम्हें चंगा किया, मैं सहमत हूं। लेकिन आज का विश्वासी क्या करता है? वो देखता है अपनी आंखों से, अच्छा डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मुझे है तो मुझे है। अच्छा कर्जा है, मुझे ईएमआई देनी पड़ रही हैं तो है। जब हम भूल गए कि हमें वो बोलना है जो पवित्र आत्मा हमसे चाहता है हम बोले, जिसको हम बनता हुआ देखना चाहते हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 18 उसकी 21 आयत। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जीव के वश में मौत भी है और जीवन भी, जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल खाएगा। हालेलुया। आप इसको काम में लाना जान जाएंगे, इसलिए तो आप चर्च में आए हैं, आप प्रभु की हुजूरी में हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। आप इसको काम में लाना जान जाएंगे, आप इसका फल खाएंगे श्योरली। आप सुपर ब्लेस्ड। आपको भी यही अपने लिए बोलना है। आज बोलना है जब आप साइकिल पे आए हैं ताकि परमेश्वर आपको गाड़ी दे। आज बोलना है, कल नहीं। जब गाड़ी होगी तब तो बोलना आसान है। आज बोलना है जब बीमार हैं ताकि आप टेस्टिमनी के साथ वापिस आ सके, मैं हील हो चुका। आज बोलना है जब आप कमजोर हैं ताकि जब आप परमेश्वर को बलवान करे, आपको मालूम हो कि मैंने कमजोरी में बोला था, जो कमजोर हो वो बोले मैं क्या हूं, मैं बलवान हूं। बाइबल आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही। जो कमजोर है वो बोले मैं वीर हूं, बाइबल कहती। वो आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही, वो आपको इनडायरेक्टली समझा रही। क्या समझा रही है आपको?
कि तुम्हारे मुंह में क्या है? ताकत। अगर तू वीक है तो मत कह मैं वीक हूं, बोल मैं वीर हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कमजोर नहीं। तेरे शब्दों को पवित्र आत्मा ले लेगा और उसे रियलिटी बना देगा। तुम्हारा छीना हुआ वापिस आ रहा है, होली स्पिरिट कह रहे हैं। तुम्हारा छीना हुआ वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो मेरे शब्दों को ले रहे और रियलिटी बना रहे। वो मुझसे कह रहा है मैं इन शब्दों को बोलूं, वो इन्हीं शब्दों को फिर यूज करेगा। आपका छीना हुआ वापिस आ रहा है, आपका छीना हुआ वापिस आ रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए।